अगले 2 से 3 महीने में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अब ये गेम सीरियस हो चुका है, जिसमें क्लास 12th के मेजोरिटी बच्चे ऐसे होंगे किसी का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और सभी के सभी एक प्रेशर में और स्ट्रेस में है अभी। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए 45 डेज का एक ऐसा अटैक मोड प्लान देने वाला हूँ, जिसमें तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और उसके साथ साथ रिवीजन भी, और उसके बाद फिर देखना तुम्हें कौन रोकता है बोर्ड एग्जाम को फोड़ने से। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th के 45 डेज गेम प्लान की, जिसके अंदर तुम्हें 45 डेज में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है वो बताऊंगा। पूरा एकदम डे वाइज और चैप्टर वाइज प्लान बताऊंगा, किस चैप्टर को कितने दिन में तुम्हें करना है, वो भी तुम्हारे इन चारों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बिकॉज लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ भैया 45 डेज रोड मैप की वीडियो बना दो। तो मेरी जान, वेट इज ओवर, अब बने रहो लास्ट तक। तो देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ही था कि तुम्हें ये 3 चीजें तो अपने पास रखनी ही रखनी है। सबसे पहला तुम्हारा एनसीईआरटी एंड तुम्हारे नोट्स, नहीं है तो अब जैसे जैसे लेक्चर देखते रहोगे उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। सेकंड तुम्हारा था पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। एंड थर्ड है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर तुमने ले लिया है तो अच्छी बात है, बट अभी तक नहीं लिया है और कंफ्यूज हो कि कौन सा सैंपल क्वेश्चन पेपर ले, तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला, और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा, और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। तो यहाँ तक तुम्हारा ये बेसिक है, इतनी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। अब तुम्हारा 45 डेज का प्लान क्या है, चलो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री से। तो जैसा कि तुम्हें भी पता है, केमिस्ट्री में तुम्हारे हैं टोटल 10 चैप्टर्स। अब इसके अंदर कोई चैप्टर तुम्हारा छोटा है, कोई चैप्टर बड़ा है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरा प्रॉपर डे वाइज प्लान बताया है, किस चैप्टर को तुम कितने दिन में कंप्लीट करोगे। तो चलो फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको तुम 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। इतना छोटा चैप्टर नहीं है कि तुम इजीली 1-2 दिन में कर लोगे, इसीलिए 4 डेज का टाइम मैंने तुम्हें इसे करने के लिए दिया है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको भी तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे, 3 डेज इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, इसको भी करने के लिए यार तुम 4 डेज लगा रहे होगे। 4 डेज में तुम इजीली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे, इसको भी तुम इजीली कर लोगे इतने डेज के अंदर, बिकॉज मीडियम लेवल का चैप्टर है, इतना छोटा भी नहीं है ना ज्यादा बड़ा है, तो 4 डेज इनफ है। ऐसे ही तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसको भी यार कंप्लीट करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे, 4 डेज इनफ है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी यार कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 4 डेज लगाने हैं, 4 डेज इनफ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा एमीन्स, तो एमीन्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 3 दिन का टाइम लेना है, 3 दिन में तुम इजिली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, तो ये तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इसको तुम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे, वही तुम्हारे लिए इनफ है। तो इन पूरे दिनों का टोटल किया जाए ना, तो तुम्हारा 31 डेज के अंदर तुम केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लोगे। बाकी के जो तुम्हारे बचे हुए दिन हैं, इनके अंदर तुम रिवीजन करोगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे, और जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स रह गए हैं उनको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तुम्हें इतना ही करना है। और इसके लिए अगर तुम डिटेल वीडियो चाहते हो ना, कि हर सब्जेक्ट की एक अलग से वीडियो हो डिटेल में, कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप की तुम वीडियो चाहते हो ना हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, और केमिस्ट्री बायो के लिए अलग, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। इसके लिए तुम्हारी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी सीरीज का तुम नाम रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो फिर कमेंट कर देना, फिर तुम्हारे लिए आगे के लिए काम करा
जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें समझ आ गया ना कौन से चैप्टर को कितने दिन में करना है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर यार तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर्स होने वाले हैं। अब इन 14 चैप्टर्स को कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाला चैप्टर। इसको तुम 4 डेज के अंदर कर रहे होगे। ठीक है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। इसको भी तुम सेम 4 डेज के अंदर निपटा रहे होगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे। एंड देन जब ये हो जाता है ना तो उसके बाद आता है तुम्हारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे क्योंकि इनफ मीडियम चैप्टर है तुम्हारा। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। तो इस चैप्टर को करने के लिए तुम 3 दिन लगा रहे होगे। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 दिन में तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको तुम पूरे 4 दिन में खत्म कर रहे होगे। ठीक है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। इसको भी करने के लिए यार तुम 4 दिन लगा रहे होगे। 4 दिन में तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको तुम 2 दिन में इजीली कर लोगे। ठीक है, जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यार ये तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम 6 डेज लगा रहे होगे। ठीक है, तो इनफ टाइम रहेगा तुम्हारे पास। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसको करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे। ये चैप्टर भी तुम्हारा मीडियम लेवल का ही है, तो 3 दिन में इजीली कंप्लीट कर लोगे। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। वैसे तो ये तुम्हारे 2 चैप्टर हैं पर एक ही चैप्टर मान के तुम करना है इनको। 4 डेज के अंदर तुम इजीली इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 दिन आराम से पढ़ रहे होगे। 3 दिन में ये तुम्हारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तुम्हारे इन डेज को टोटल करें ना तो 45 डेज में तुम्हारी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो रही होगी कुछ इस तरह से। तो क्लियर आइडिया मिल गया होगा तुम्हें कि किस चैप्टर को कितने दिन में करना है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम तुम्हारे बाकी के 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए बताता हूँ। चलो, तो अगर तुम्हारे पास बायो है तो तुम इस पार्ट को देख सकते हो, बाकी स्किप कर सकते हो, आगे वाले पे जा सकते हो मैथ्स के लिए। तो बायो के लिए यार तुम्हारे कुछ इस तरह से डेज और चैप्टर्स का सीक्वेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले तुम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को तुम 3 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, एंड इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को भी तुम 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको कंप्लीट करने के लिए यार तुम 4 डेज लगा रहे होगे। इनफ है 4 डेज। ठीक है, एंड देन फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्टिव हेल्थ। इसको भी कंप्लीट करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे, वो तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो यार इसको कंप्लीट करने के लिए भी तुम 5 डेज लगा रहे होगे। जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन। इसको तुम 4 डेज में इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये भी तुम्हारा 4 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा होगा। इनफ है तुम्हारे लिए। जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे। 4 डेज में तुम इजीली कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए तुम 5 डेज का टाइम अपने आप को दे रहे होगे। तो इन सभी डेज को टोटल किया जाए तो तुम 41 डेज के अंदर पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आ गया ना समझ क्या क्या करना है, कितने डेज में कौन सा चैप्टर करना है बायोलॉजी के लिए। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथ्स में यार तुम क्या करोगे चलो वो बताता हूँ। तो उससे पहले अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो थोड़ा, बिकॉज लास्ट में कुछ बोनस टिप भी है। तो मैथमेटिक्स के लिए यार सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शन वाला चैप्टर। तो इसको तुम 3 दिन में कंप्लीट करोगे। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको तुम 2 डेज के अंदर कंप्लीट करोगे। तुम्हारा छोटा सा चैप्टर है, इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैट्रिक्स। तो इसको भी तुम 4 डेज के अंदर कंप्लीट करोगे। ये तुम्हारा नॉर्मल चैप्टर है, कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स। इसको करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे। ये भी तुम्हारा सेम मैट्रिक्स की तरह ही है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको भी तुम 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यार ये भी तुम्हारा सेम 4 डेज में ही कंप्लीट हो रहा होगा। एंड जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा इंटीग्रल्स। ये चैप्टर तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो इसको तुम 6 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। एंड जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसको तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसको यार तुम 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे, मीडियम लेवल का है। एंड जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा वेक्टर चैप्टर, जो कि तुम 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करोगे। और 3 दिन
के बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 3D जियोमेट्री। ये चैप्टर तुम्हारा 4 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा होगा। एंड इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसको तुम 2 दिन के अंदर खत्म कर लोगे बिकॉज इजी चैप्टर है। और जब ये हो जाता है तो फिर तुम्हारा आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को भी तुम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। तो कुछ इस तरह से टोटल करने पर 45 डेज के अंदर तुम्हारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रहा होगा। और इसका भी अब तुम्हें अच्छे से पता चल चुका है कि क्या करना है। अब आती है तुम्हारी बोनस टिप। तो बोनस टिप अगर तुम जानना चाहते हो ना तो उसके लिए तुम्हें ये वाली वीडियो देखनी है बिकॉज इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या क्या तुम्हें अब इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर करना है। अगर इस वीडियो में बताने लग गया तो तुम फिर बोलोगे कि भैया हर वीडियो में सेम ही बातें बताते हो। तो इसलिए इस वीडियो को जाके देख लेना। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और तुम्हें वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वाली सीरीज चाहिए ना तो कमेंट करना और उस सीरीज का नाम भी कमेंट कर देना, क्या नाम रखना चाहिए उस सीरीज का। ठीक है, बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी तो इनको भी तुम देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।